बहुत पुराने समय की बात है। हरिपुर नाम का एक बड़ा गांव था। गांव के बीचों बीच एक बड़ी हवेली थी, सेठ धनपत राय की। सेठ जी के पास खेत, बैल, अनाज के गोदाम सब कुछ था। बस एक ही कमी थी, घर में शांति की। सेठ जी का इकलौता बेटा था राघव, और राघव की दो शादी हुई थी, दो जगह से। पुराने समय की बात है, तब ऐसा ही होता था। पहली बहू कमला गांव की सीधी सादी और काम में तेज थी। दूसरी बहू रूपा शहर की पढ़ी लिखी, नखरे थोड़े ज्यादा। अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है। सुबह मुर्गा बोला, कुकड़ुक कू। कमला तुरंत उठ गई, आंगन साफ, चूल्हा जलाया, गाय को चारा दिया। उधर रूपा ने करवट बदली और बोली, ये मुर्गा रोज अलार्म क्यों बन जाता है? इसे भी छुट्टी चाहिए। सास बोली, बहू सूरज निकल आया। रूपा बोली, तो निकलने दो, उसे कौन रोक रहा है? पूरे घर में हंसी छूट गई। कमला रोज तुलसी को जल देती, धीरे धीरे भजन गुनगुनाती। रूपा बोली, इतना धीरे क्यों गाती हो? भगवान को सुनाई नहीं देता क्या? कमला मुस्कुरा कर बोली, भगवान को दिल की आवाज सुनाई देती है, गले की नहीं। रूपा ने आंखें घुमाई, वाह, ज्ञान की गंगा बह रही है। एक दिन सास ने कहा, आज दोनों बहुएं खाना बनाएंगी, देखेंगे किसका स्वाद बेहतर है। कमला ने सादा दाल रोटी बनाई, रूपा ने पकोड़े, कचौड़ी, मिठाई, पूरी दावत लगा दी। जब खाना परोसा गया, सबने रूपा की तारीफ की। रूपा मुस्कुराई, देखा, शहर का स्वाद अलग ही होता है। कमला चुप रही। उसी समय एक बूढ़ा साधु दरवाजे पर आया, लंबी दाढ़ी, कंधे पर झोला। बोले, माँ भूखा हूँ, थोड़ा भोजन मिल जाएगा? रूपा बोली, अभी तो खाना गिना हुआ है, मेहमानों के लिए रखा है। कमला चुपचाप अपनी थाली उठाकर साधु को दे आई। साधु बोले, बेटी, तेरा घर सदा भरा रहे। रूपा मन ही मन बोली, आशीर्वाद से पेट नहीं भरता। अगले दिन अजीब घटना हुई। रूपा की बनाई मिठाई में चींटी लग गई और कमला की साधारण रोटी ताजी बनी रही। रूपा बोली, ये चींटियां भी गांव की तरफदारी करती हैं क्या? देवर हंस पड़ा, भाभी शायद उन्हें सादगी पसंद है। कुछ महीने बाद गांव में बारिश बंद हो गई, खेत सूख गए। सेठ जी परेशान। कमला रोज थोड़ा थोड़ा अनाज अलग रखती थी। रूपा कहती, इतना बचत क्यों, सब ठीक रहेगा। अब वही बचाया अनाज पूरे घर को बचा रहा था। सास बोली, देखा, सादगी और समझदारी काम आई। रूपा चुप। एक रात वही साधु फिर आए। एक बार रूपा ने सोचा, आज मैं भी थाली दूंगी, लेकिन दिल में थोड़ा अहंकार अभी भी था। कमला ने फिर बिना सोचे अपनी थाली दे दी। साधु मुस्कुराए। अचानक तेज रोशनी फैली, पूरा घर चमक उठा। साधु बोले, मैं परीक्षा लेने आया था। भोग बड़ा नहीं, भाव बड़ा होता है। सबके चेहरे पर हैरानी। रूपा बोली, अच्छा, तो मतलब भगवान जी आप डिस्कस में थे? साधु हंस पड़े, बेटी, भगवान रूप बदलते रहते हैं। देवर धीरे से बोला, तो कल अगर दूध वाला भी भगवान निकला तो? सभी हंस पड़े। रूपा ने कमला से माफी मांगी, मैंने दिखावे को पूजा समझा और तुमने सेवा को पूजा बना दिया। कमला बोली, घर साथ से चलता है, मुकाबले से नहीं। अब दोनों मिलकर काम करने लगी। रूपा ने अपनी समझ लगाई, कमला ने अपनी सादगी। हवेली में पहली बार असली शांति आई। इसका अंतिम संदेश है, सेवा और सच्चा दिल सबसे बड़ी पूजा है।